जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित फुटिया की सिख साधना के विषय में आने जा रहा हूँ। कि 1.5 फुटिया स्वीकार तामसिक दोनों ही प्रकार का होता है। मुख्य रूप से सिख कार्य ही करता है। भोग सात्विक या तामसिक दोनों ही भोग प्रवृत्ति के अनुसार ग्रहण करता है। फुटिया से होने वाले लाभ से सभी परिचित ही होते हैं। लिए जाने वाले कार्यों के में भी सभी को ज्ञात ही है कि मैं बता दूं कि तरयोनी फुटिया की सिद्धि तू या सामग्री ट्रांसफर के लिए पटकर्म में मुख्य रूप से को नुकसान पहुंचाने के लिए आती है। माध्यम से आप वस्तु या सामग्री को आसानी से स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित सकते हैं। कहीं से भी कोई भी इच्छित वस्तु पा सकते हैं, कहीं भी भिजवा सकते हैं। इस कार्य में ही ट्रांसफर का कार्य करवाया जाता है। कहीं से भी या नोटों की गड्डियाँ पाया जाता है, भिजवाया जाता है। आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक होने पर कहने पर यह इसे भी कहीं भी ब्याज रूप से एकत्रित कर साधन रखा गया है। यहाँ से क्योंकि गड्डियाँ स्वर्ण इत्यादि लाकर को दे देता है। क्रम में इससे काउंट शिफ्टिंग का भी कार्य पाया जाता है। यह आसानी से कर देता है। अतिरिक्त पूर्ण दस्तावेज इत्यादि को भी उसे वहाँ कर देता है। के अतिरिक्त कर्म के सभी प्रकार के कार्य जैसे विद्वेषण, कुमारण, करण आदि सभी कार्य करता है। किसी भी शत्रु को इनके माध्यम से भी प्रकार का से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। शत्रु को फिर रूप से बीमार कर देता है। के कहने पर दुर्घटना इत्यादि करवा देता है। कई तरीके से शत्रुओं को परेशान करता है। अतिरिक्त या भी व्यक्ति विशेष का इस तरह से उच्चाटन कर देता है तो उसका भी काम में नहीं लगता है। इन दुनिया से शुद्ध सा हो जाता है। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में विद्वेषण यानी लोगों को थलग करने का भी करता है, जिससे शत्रु समूहों में आसानी से डाल दिया जाता है। अतिरिक्त या भी कार्यवश भी स्त्री या पुरुष का वशीकरण करता है तो वह स्त्री या पुरुष के पूर्णतः कुल हो जाते हैं, की बात को मानने लगते हैं तो आप उनसे इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तरह से व्यक्ति के माध्यम से तरह के पूर्ण लाभ प्राप्त किए जाते हैं। गरीबी को दूर करने, हरी घाटा को पूरा करने इत्यादि को दूर करने, अच्छा सुव्यवस्थित व्यापार व्यवसाय इत्यादि करने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने लिए ही व्यक्ति की सिद्धि की जाती है। मैं इसका बहुत ही आसान व सरल विधि सिद्ध मंत्र के द्वारा सिद्ध करने के विषय में बता रहा हूँ। विशेष साधना को आप माह की आशा की तिथि को या कृष्ण पक्ष की पंचमी, सप्तमी, अष्टमी या नवमी की तिथि को सकते हैं। ना आपको घर से बाहर किसी निकटतम शमशान करनी है। मृत छोटे बच्चे दफनाए जाते हों। शुरू करने से 1 दिन पहले संध्या बाद उनके लगभग मध्य स्थान में छिन्मुख होकर पर थोड़ा सा स्वच्छ जल का छिड़काव कर साबुत पान पत्ता पर साबुत लौंग, 2 साबुत इलायची, बूंदी के लड्डू, 2 सफेद बतासे, 1 बकरे की कलेजी के टुकड़े भोग, 1 भोग शमशान भैरव जी के नाम से, माता शमशानी काली जी के नाम से, माता शमशानी जी के नाम से, बाबा गंगाराम अघोरी जी के नाम से 1 भोग, माता लोना चमारन जी के नाम से रखना है। शमशान भैरव जी के नाम से, बाबा गंगाराम अघोरी जी के नाम से फिल्टर वाला 1 सिगरेट आकर रख देना है। वो के भोग सामग्री और आपकी 1-1 धार डाल देनी है। 1-1 कपूर की टिक्की जलाकर, 1 बिना दाग धब्बे वाला नींबू को आधा काट कर और हल्दी और रोली छिड़क कर थोड़ा थोड़ा सा रस की अग्नि में जोड़कर नींबू की बलि दे देनी है। सबों से ग्रहण करने कल रात्रि से सर्वकार सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, कल्याण के उद्देश्य से फुटिया को अक्ष रूप में, मित्र रूप में सिद्ध करने की आज्ञा मांगनी है। सभी विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। फिर क्षमा याचना कर को उसी शमशान में उस स्थान पे जाना है जहाँ पर के ही दिनों में बच्चे या बच्ची दफनाया गया हो। कब्र या समाधि के पास जाकर पत्ते के किसी दोने में 1 पीस जलेबी, 2 पीस की कलेजी टुकड़े को रखकर सबकी 1 गोलधार लगा देनी है। मंत्रण पूजा को कार्य करने, भोग ग्रहण करने आग्रह करना है। कल रात्रि से पर आकर न करने की कहनी है। शांत सौम्य में प्रत्यक्ष कर सर्वकार सिद्धि के लिए साथ चलने का आग्रह करना है। क्षमा याचना कर वापस आ जाना है। वापस आते समय पलट कर नहीं देखना है। शमशान भूमि जाने से पहले इच्छा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन करके जाना है और वापस आकर इसी तरह से हाथ मुंह धोकर इच्छा मंत्र को 3 बार पढ़कर शरीर पर मार लेना है। दूसरे दिन 11 बजे से पहले को साधना स्थल को जाना है। शिला हुआ वस्त्र धारण करना है। मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर छिन्मुख होकर को उसी या बच्ची कब्र या समाधि सामने
नया काला वस्त्र बिछाना है। ठीक एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का सरसों के तेल से दीपक जलाना है। पक्की लौ को अपनी तरफ रखना है। गुग्गल और गुलाब की गंधी धूप अगरबत्ती जलाकर सिख रूप से गुरु जी गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, श्री भैरव जी, तथा शमशानी काली जी, मसाणी जी, गंगा रामाघोरी जी, तथा लोना चमारन जी की आरती पूजा करनी है। सबों से साधना करने की आज्ञा मांग कर विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से फुटिया का आह्वान कर की भी आरती पूजा करनी है। सुगंधित ताजा अब चमेली आदि के पुष्प अर्पित करने हैं। बड़ा गुलाब इत्यादि इत्र का दोनों तरफ छिड़काव करना है। अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। के रूप में टीके कुल्हड़ में थोड़ा सा ताजा दूध रखना है। पीस जलेबी, बकरे की ताजा कलेजी कुछ टुकड़े रखने हैं। मिट्टी के एक पात्र में इसी शराब रखनी है। एक दोने में चना मुरमुरा रखना है। आपको अपने साथ में नया लाल वस्त्र में नया सूखा गोला नारियल ताबूत रखना है। रक्षा मंत्र के द्वारा रक्षा घेरा खींचकर में भी भैरव रक्षा तंत्र धारण कर आसन पर बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए छोटा सा संकल्प लेना है। को भूमि पे छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। मानसिक रूप से मंत्र का 21 बार जप कर देव शिव जी, माता काली जी बीज मंत्र 21 बार जप कर मंत्र का जप पक्की लौ को देखते हुए जुबानी याद कर ऐसा बुदबुदाते हुए सिद्ध काला हकीक पैसाचिक माला से हाथमाला मंत्र जप करना है। इसे 3 दिनों तक जप के दौरान कई तरह के और डरावने भाव हो सकते हैं। कई तरह के भी से दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब से तो घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रचित होकर तादाद मंत्र जप करते रहना है। मंत्र जप के उपरांत प्रथम दिन तीसरे दिन के समक्ष पर उपस्थित 1.5 फुटिया हो जाएंगे। ऐसे जो भी से आकर चित करना आरम्भ करे, बुलाए जाने का कारण पूछे, उनको सादर प्रणाम कर मित्रता करने, उन्हें प्रतिदिन और शाम भोग सामग्री देने की बात कहनी है। अपने सर्वकार सिद्धि के लिए धन देने की बात कहनी है। इसके लिए तैयार हो जाए तो 3 वचन लेकर भोग सामग्री अर्पित करना है। सूखे साबुत नारियल गरी गोला को सामने में रखकर बैठ जाने को कहना है। के साथ आए शक्तियों के लिए आपको मुरमुरा थोड़े से बकरे की छोटे छोटे टुकड़े में ऐसा शराब मिलाकर तो दिशा में घेरा से बाहर फेंक देना है। उन लोगों को ग्रहण कर बस चले जाने को कहना है। सूखे नारियल में स्थापित हो चुके फुटिया को वस्त्र में इस तरह से लपेट कर गांठ बांध कर अपने साथ में ले आना है। घर के बाहर ही सुरक्षित स्थान पर एकांत में पहले से ही छोटा सा कुंडा उमा सा घर बनाकर रखना है। में ही सूखे नारियल को या लाल आसन पर स्थापित कर देना है। प्रतिदिन और शाम में प्रदीप से की आरती पूजा कर इनको सामग्री अर्पित करना है। जब भी कभी को इनसे कोई भी कार्य लेना हो तो प्राप्ति के लिए पैसा मंगवाना हो, अन्य कोई भी कार्य हो तो अन्यथा रात्रि के समय ही भोग सामग्री अर्पित कर आवश्यक कार्य बताना है। शीघ्र पूर्ण करेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी तो भोग सामग्री अर्पित करना है। साधना काल में चर का पालन करना है। अन्न सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। किसी नियम परहेज आवश्यकता नहीं है। इस तरह से साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे तंत्र, ग्रह महामृत्युंजय तंत्र, पारवृद्धि यंत्र, दिश्री यंत्र, पारद शिवलिंग, शिखरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं तिपाद व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनुबंध को दूर करवाना, संबंधों और रिश्तों में मधुरता लाना, राज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिला को दूर करवाना, ये भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, नावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं सामान्य अवसाद रोगों के लिए साटिका गठिया बात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग चर्म रोग, कोरिया बावासीर, शुगर, डायबिटीज, प्री हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, धन बढ़ाने की औषधि, धन घटाने की औषधि, के रोग संबंधों की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।